गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं संजय यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्काई क्लासेस पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी का पेट का 28 अक्टूबर का जो एग्ज़ाम हुआ था सेकंड शिफ्ट का, उसका पेपर का एनालिसिस करते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। मानव मस्तिष्क में दो न्यूरॉन्स के बीच अंतर को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? यह पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन गणित का था। तीसरा क्वेश्चन ये था हमारा मैथ का। और चौथा क्वेश्चन था, आप देख लीजिए क्वेश्चन। मैथ तो लगभग आसान था क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। कच्चे आमों में निम्नलिखित में से कौन सा आम्ल पाया जाता है? पांचवा क्वेश्चन था। और छठा क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग भूमिगत जल दबाव को मापने और जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए पानी का नमूना लेने के लिए किया जाता है? गेज, एडाप्टर, बैरोमीटर, पीजोमीटर, मैनोमीटर। इस तरह के क्वेश्चन आए थे। और आइए देखते हैं सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन गणित का था, आसान क्वेश्चन था। आठवां क्वेश्चन भी रीजनिंग का था, ये भी आसान ही क्वेश्चन था। उसके बाद नौवां क्वेश्चन देखते हैं। नौवां क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए एक शब्द सही नहीं है? ऐसा भूमि जो उपजाऊ ना हो, ऊसर कहते हैं। शिव का धनुष, पिनाक, पूर्णिमा की रात, कुहू, गिरने से कुछ ही बची इमारत, ध्वंसावशेष। ये हिंदी का क्वेश्चन था। हाथ को हाथ न सूझना मुहावरा है। और उसके बाद 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। पितृइच्छा के योग से कौन सा शब्द बनेगा? और 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तरंगिणी शब्द के पर्यायवाची हैं? उसके बाद आइए हम 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से रचनाकार और उनकी रचना के अनुसार कौन सा युग्म गलत है? मुंशी प्रेमचंद का गोदान, ये सब सही है। वात्स्यायन का कामसूत्र, ये भी सही है। जयशंकर प्रसाद का लोकायतन, ये गलत है। ये लोकायतन जयशंकर प्रसाद का नहीं है, सुमित्रानंदन पंत का है। और वाणवत का कादम्बरी, ये तो ठीक है। पुट द करेक्ट आर्टिकल। प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स विल बी इन भारत नेक्स्ट वीक, तो इसमें द होगा आर्टिकल। अ पर्सन हु हैज़ एन ऑफेंसिव विश टू स्टील, तो इसमें होगा सी, क्रिप्टोमेनियाक। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। विराट प्लेज क्रिकेट, इसमें बिसाइड्स होगा, बिसाइड्स फुटबॉल। उसके बाद इंग्लिश का अनसीन पैसेज आ जाता है, ये देख लीजिए। इस तरह अनसीन पैसेज है। इसमें हम ये देखते हैं पहला क्वेश्चन 17 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल एम्ब्लेम, तो इसमें हमारा विकल्प डी होगा। उसके बाद 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज इन द सेंटर ऑफ नेशनल एम्ब्लम, तो नेशनल एम्ब्लम में क्या है सेंटर में? धर्मचक्र। हमारा ये अनसीन पैसेज पढ़ेंगे तो इसमें स्पष्ट हो जाएगा इसमें कौन सा विकल्प सही होगा। फिर उसके बाद यहाँ 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 बच्चे एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर उन्मुख करके खड़े हैं। सौरभ राधा के निकटतम बाईं ओर है और राधा बाएं छोर से 8वें स्थान पर है। विमल दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? इसमें आपको ढूंढना कौन सा सत्य नहीं है, ठीक। 19 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद हम 20वां क्वेश्चन देखते हैं। चेन्नई जयपुर से बड़ा है, सूरत कोलकाता से बड़ा है, रायपुर जयपुर जितना बड़ा नहीं है लेकिन सूरत से बड़ा है, कोलकाता सूरत जितना बड़ा नहीं है, सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा इसमें कोलकाता है। सॉल्व करेंगे तो स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। 10:25 बजे घड़ी की सुइयों के बीच प्रतिवर्ती कोण होता है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। इनमें से 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से बेजोड़ को चुनें, तो इसमें बेजोड़ डी वाला होगा। आइए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन। इनमें से ये रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, इसको देख लीजिएगा। और उसके बाद हम आइए देखते हैं 24वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में जनता को वास्तविक समय में बाढ़ का पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन फ्लडवाच लॉन्च किया है? ये हमारा देखिए जीएस का क्वेश्चन आया था। और ये 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट के निकट महात्मा गांधी में किस स्थान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? ये हमारा करंट का क्वेश्चन आया था। और 26वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 में यूपीआई पर क्रेडिट लाइन का अनावरण किया है? ये हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन है 26 नंबर। और 27वां देख लेते हैं। हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा किया गया था? तो ये हमारा शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा किया गया था। उसके बाद 28वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में ललितपुर नेपाल में आयोजित काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव में यशस्वी सम्मान प्राप्त हुआ था? तो किसे प्राप्त हुआ था? माधव प्रसाद पोखरेल। इसमें विकल्प ए हमारा सही होगा। हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने पूर्वी लद्दाख के करीब दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण किया है। निम्नलिखित में से वर्तमान में विश्व की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क कौन सी है? तो हमारा विकल्प डी होगा उमलिंगला दर्रा। और 30वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में एकलव्य एक अनुसंधान संबंध कार्यक्रम लॉन्च किया है? ये भी करंट का क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद 31वां क्वेश्चन देखते हैं। सऊदी अरब साम्राज्य ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर दक्षिण पूर्व एशिया में मैत्री और सहयोग की संधि TAC में शामिल होने के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं? ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। आगे देखते हैं 32वां नंबर। हम देख रहे हैं कौन सा क्वेश्चन हमारे पेट में एग्जाम में आया था, उसको हम देखते हैं। उस दिन का नाम बताएं जो भारत में स्कूल कॉलेज में छात्रों के बीच बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। देख रहे हैं किस तरह के क्वेश्चन आए थे। बहुत यार एग्जाम तो बहुत हार्ड था, अब क्या बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में ब्रिक्स का नया सदस्य नहीं बना है? ठीक, आगे देखते हैं 34वां नंबर क्वेश्चन। बैंक ऑफ इजराइल हाल ही में ICCR में शामिल हुआ है। ICCR का पूर्ण रूप क्या है? ICCR का पूर्ण रूप इसमें बताना है। आइए 35वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। खसाबा दादा साहेब जाधव निम्नलिखित में से किस खेल में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे? तो ये तो कुश्ती होगा। इसमें क्या था? कुश्ती खेलने वाले थे। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन OPEC की स्थापना के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ था? करंट अफेयर का क्वेश्चन है। और ये देखिए भारत के पहले नियोजित आधुनिक शहर की आधिकारिक भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है। और आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किससे संबंधित एकमात्र उदाहरण जब भारत के राष्ट्रपति ने अपना वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? ये भी करंट का ही क्वेश्चन है। और आइए 39वां क्वेश्चन देखते हैं। ऋषि मनु के अनुसार पुरानी पवित्र नदियों सरस्वती और द्विशद्वती के बीच का भूभाग के नाम से जाना जाता है। ये देखिए क्वेश्चन। और 40वां देखते हैं क्वेश्चन। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? 41वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर नामक पुस्तक लिखी थी? बाल गंगाधर तिलक, लाला हरदयाल, लाला लाजपत राय, रविन्द्रनाथ टैगोर। आइए 42वां क्वेश्चन देखते हैं। उस जलडमरू मध्य का नाम बताइए जो जावा सागर को हिंद महासागर को जोड़ता है। इसमें हमारा क्या होगा? सुंदर जलडमरू मध्य होगा। और आइए 43वां क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात के छोटा उदेपुर क्षेत्र आमतौर पर पिथौरा को प्रसाद के रूप में केवल पुरुषों द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र अर्पण किए जाते हैं। यह पिथौरा का अर्थ है। यार इस तरह क्वेश्चन पूछा है, क्या बताया जाए। और उसके बाद हमारा देखते हैं अनसीन पैसेज आया था गद्यांश हिंदी का, इसमें आप पढ़िएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा उत्तर है, इसको हमने पढ़ा है, देखा। इसमें मानवता कब खिल उठती है, इसको जब हम अनसीन पैसेज पढ़ेंगे तो स्पष्ट समझ। जब पिछड़ों को सहारा दिया जाता है तब मानवता कब खिल उठती है? जब पिछड़ों को सहारा दिया जाता है। इसमें आध्यात्मिक शब्द के क्रमशः उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय इसमें ढूंढना है, तो इसमें हमारा विकल्प डी वाला होगा। स्वामी विवेकानंद इस बात को समझते और अपने आचार विचार में अपने समय में बहुत आगे थे। वाक्य का प्रकार है, तो यह कौन सा वाक्य है? यह होगा संयुक्त वाक्य। गद्यांश के अनुसार धर्म संप्रदायों के विषय में विवेकानंद का विचार था कि इसमें क्या होगा? इसमें विकल्प सी होगा।
हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक विकास के लिए क्या प्राणघातक होगा? तो क्या इसमें प्राणघातक होगा? इसको हम पढ़ेंगे तो स्पष्ट हमारा इसमें विकल्प हो जाएगा। एक और गद्यांश था, ये देखिए, इसमें 49 से 53 वाले क्वेश्चन को करना है। ये देखिए हमारा पूरा गद्यांश दिया है, इसको पढ़ेंगे तो स्पष्ट हमारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ये देखिए इस तरफ हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। देखते हैं पहला क्वेश्चन, गद्यांश में कायर किसको माना गया है? तो कायर किसको माना गया है? जो अपेक्षित परिश्रम से डरकर भाग्य का आश्रय ले। भाग्य को कौन लोग दोष देते रहते हैं? तो जो प्रयत्न के अभाव में फल न मिल पाने के कारण बचाव का बहाना खोजते हैं। इसमें हमारा विकल्प डी होगा। परिश्रम शब्द कौन सी व्याकरणिक इकाई है? तो परिश्रम हमारी क्या है? संज्ञा है। जब हम चिंतन करते हैं केवल भाग्यवाद को आधार मानकर करते हैं तब क्या होता है? तो क्या होता है? इसमें हमारा विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, ये 53वां क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर, जीवन में भाग्य का फल किसको मिलता है? तो जीवन में जो परिश्रम की चाबी के साथ भाग्य की चाबी मिलाकर सफलता का ताला खोलने का प्रयास करते हैं। ये हमारा 53 में बी सही होगा। उसके बाद ये हमारा देखिए DI आया था, जो कि DI इस बार बहुत हार्ड आया था। पिछले 21 का भी दिया था एग्ज़ाम, 22 का भी दिया था मैं एग्ज़ाम, लेकिन इस 23 वाला एग्ज़ाम इसमें DI तो क्या है, बताएं क्या पूछा है। ये देखिए DI दिया है, ग्राफ दिया है, कार्य पूरा करने वाले समय को दर्शाता है, ये देखिए मेंशन किया है। और ये हमारा देखिए क्वेश्चन दिया है, 54 नंबर दिया है, 55 दिया है इसी के लिए, इसी के अनुसार 56 दिया है इसी DI के लिए, और इसके बाद 57 नंबर दिया है, ठीक, और 58 दिया है। उसके बाद फिर 59 और से 63 के लिए दूसरी DI आ गई है। ठीक है, ये देखिए इस तरह हमारी DI 59 नंबर। इसको सॉल्व करने में काफ़ी समय लगेगा दोस्तों। मैंने सॉल्व किया था कुछ क्वेश्चन को, बहुत ज़्यादा लेंदी DI था। उसके बाद देखिए ये 60 नंबर, 61 नंबर DI देख रहे हैं, 62 नंबर DI, 63 नंबर की DI, फिर उसके बाद 64 से 68 के लिए दूसरी DI आ गई है। देखिए इसमें दिया है, डेटा को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। देख रहे हैं बैग में इस तरह डिस्काउंट लागत लाभ छूट दिया है। और ये 64 नंबर क्वेश्चन 65, 66 दिया है, ठीक है, और इस तरह 67, इस तरह हमारा क्वेश्चन दिया है। DI का ही आगे देखते हैं। ये देखिए DI का ही 68 नंबर क्वेश्चन दिया है। फिर उसके बाद 69 से 73 के बीच क्वेश्चन, ये देखिए DI का ही दिया है क्वेश्चन, देख लीजिए, ये देखिए। और उसके बाद 70 में भी DI दिया है, इसी DI के अनुसार 70 वाला क्वेश्चन भी होगा, 71 भी होगा, और ये 72 भी दिया है, और 73 भी इसी के DI के अनुसार ही होगा, देखिए। और आगे क्वेश्चन देखते हैं। कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वर्ष 1800 में किसके द्वारा की गई थी? तो यह रिचर्ड वेलेजली द्वारा की गई थी। ठीक, स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा था? ये पूछ रहा स्वतंत्र भारत अर्थात 15 अगस्त 1947 के बाद कौन सा हड़प्पा सभ्यता खोदा गया था? ठीक, 76 नंबर, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी जिसे इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था? इसमें हरिशेन होगा। खिज्र खान दिल्ली का शासक था, निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? तो यह सैयद राजवंश होगा इसमें। महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों में मौखिक रूप से प्रसारित होती रही। इन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया था। वर्तमान में वे निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपलब्ध है? किस तरह के क्वेश्चन आए थे यार कि क्या बताएं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के निम्नलिखित में घटनाओं को उनके घटित होने के वर्ष से मिलाएं। बारडोली में किसान आंदोलन, महात्मा गांधी ने नोआखाली की यात्रा की, गांधी जी ने लंगोटी पहनना शुरू किया। देखिए लंगोटी गांधी जी ने कब पहनना शुरू किया, ये भी क्वेश्चन आया था। अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल, तो हम इसी को देखते करते हैं। अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल हुई थी कब? 1918 में। ठीक, तो हम देखते हैं चौथा का विकल्प बी होगा।
क्या होगा? चौथा का विकल्प बी। तो हम देखते हैं चौथा का विकल्प बी। देखिए ये बी वाले क्वेश्चन दिया है, चौथा का विकल्प बी। ठीक, तो इसमें क्या होगा? 1 का डी हो जाएगा। तो बारडोली किसान आंदोलन ये कब हुआ था? 1928 में हुआ था। फर्स्ट का डी हो जाएगा। ठीक, और सेकंड का सी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने नोआखाली की यात्रा कब की थी? 1946। बी का सी हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? 1946 हो जाएगा। ठीक, और लंगोटी पहनने महात्मा गांधी ने लंगोटी पहनना शुरू किया कब हो जाएगा? 1921। 3 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और फोर्थ का क्या हो जाएगा? फोर्थ का बी हो जाएगा। ठीक, आइए आगे देखते हैं। वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें कितने वर्षों के साधारण कारावास की सज़ा सुनाई गई? कितने वर्ष की सज़ा सुनाई गई थी? इसमें एक क्वेश्चन पूछ रहा था महात्मा गांधी को। भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के कारण 2 अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 और किसमें? ये तो इसका आंसर होगा वर्मा अधिनियम 1935। और 22वां क्वेश्चन देखते हैं, 82 नंबर। बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया था और आंध्र के डेल्टा क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। इसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो इसे डेल्टा क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन से जाना जाता था। इसमें हमारा विकल्प बी वाला सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। 83 नंबर। निम्नलिखित में से किसी भूरा ब्राउन कोयला भी कहा जाता है? तो भूरा ब्राउन कोयला की हम बात करते हैं तो इसमें हमारा लिग्नाइट होगा। क्या होगा? लिग्नाइट। मिट्टी के कणों और चट्टानों की दरारों के बीच का सारा स्थान पानी से भरा होता है। इस परत की ऊपरी सीमा कहलाती है। देखिए क्वेश्चन था 84 नंबर। 85 नंबर। 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे? तो इसमें होगा हमारा विकल्प डी, रास बिहारी बोस। इनके निमंत्रण पर ये पूर्वी एशिया आए थे। 86 क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय का कौन सा भाग नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से बना है? ये देखिए 86 नंबर क्वेश्चन था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस तरह के क्वेश्चन पेट में आए थे हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। ये 28 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट का पेपर है, उसको देख रहे हैं। भारत में एशिया का पहला निर्यात संस्करण क्षेत्र EPZ कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये कहाँ है? कांडला, गुजरात। इसमें विकल्प सी होगा हमारा। अल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर 3 साल से 7 साल में एक बार दिखाई देती है। यह अल नीनो शब्द का क्या अर्थ है? तो अल नीनो शब्द का अर्थ है बाल मसीह या चाइल्ड क्राइस्ट। उसके बाद 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में 250 मीटर या 820 फीट तक बड़े रेत के टीले पृथ्वी पर रेतीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा सन्निहित क्षेत्र है? तो इसमें क्या होगा? अटकामा मरुस्थल। कहाँ है? चिली देश में स्थित अटकामा मरुस्थल। या किस देश में है? चिली। दक्षिण अमेरिका का देश चिली में ये रेगिस्तान स्थित है। उसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अपने पहले चरण के दौरान ऑपरेशन फ्लड ने भारत के 18 प्रमुख दुग्ध शेडों को भारत के 4 प्रमुख महानगरीय शहरों में उपभोक्ताओं के साथ जोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं था? तो इस ऑपरेशन का हिस्सा बेंगलुरु नहीं था। चेन्नई, मुंबई, कोलकाता ये था। ये ऑपरेशन फ्लड कब चला गया था? 1970 में चला गया था। ऑपरेशन फ्लड के जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। 91 नंबर। पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना, खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाना और वह बहुत सफल रहा? तो इसमें हमारा 7वीं पंचवर्षीय योजना होगा ये। 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक थे? तो भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक M विश्वेश्वरैया होंगे। इसमें विकल्प बी होगा। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन।
स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। इसमें हमारा विकल्प बी सही होगा। उसके बाद समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के किस अध्याय के पुरुष महिला श्रमिक को समान दरों पर पारिश्रमिक का भुगतान और अन्य मामलों में शामिल है? देखिए 94 नंबर क्वेश्चन था। अध्याय 4, अध्याय 3, अध्याय 1, अध्याय 2। उसके बाद 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जीएसटी की कौन सी प्रमुख विशेषता क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह की अनुमति देती है और अंतिम उपभोक्ता पर कर के बोझ को कम करती है? ये देखिए 95 नंबर क्वेश्चन था। उसके बाद 96 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मामले पर अकेले केंद्रीय विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है जिसे अवशिष्ट शक्तियों के रूप में जाना जाता है? तो इसमें हमारा विकल्प भी होगा साइबर कानून। 96 नंबर क्वेश्चन हो गया। आइए देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस जानवर में अच्छी तरह से विकसित जल संवहनी तंत्र होता है? देखिए 97 नंबर क्वेश्चन। 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता? तो इसमें निर्भर किस पर नहीं करता? चालक की आर्द्रता पर निर्भर नहीं करता। हमारा इसमें विकल्प ये होगा। उसके बाद देखते हैं 99 नंबर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह शामिल है कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं? राज्यपाल सदन को संदेश भेज सकते हैं। ये देखिए हमारा 99 नंबर क्वेश्चन हो गया। और लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जिला और अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के आदेशों, निर्णयों और मामलों के विवरण का एक व्यापक डेटाबेस प्रदान करता है? ये हमारा 100 नंबर क्वेश्चन हो गया। देख लीजिए आप लोग किस तरह का क्वेश्चन आए थे हमारे पेट के एग्जाम में। दोस्तों यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करो और शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।